ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर, सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर, ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ये पॉइंट बहुत बहुत ही जबरदस्त है कि आपको भोजन का मटेरियल दे दिया गया है। ये मटेरियल है भोजन का। अगर आप उस पर विचार सागर मंथन करते हो स्वयं, तो वो भोजन आप तैयार करते हो, बनाते हो और फिर उसे धारण करते हो और बुद्धि ताकतवर बनती है। इसीलिए ज्ञान रतन तो हम सब सुनते हैं, माना मटेरियल हम सबको मिलता है, पर कोई उस पे विचार सागर मंथन करके उसको तैयार करता है, पकाता है और फिर खाता है, तो उसकी बुद्धि ताकतवर बनती है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें बाबा समझाते हैं। अगर उस पर विचार सागर मंथन हम नहीं करते हैं तो मटेरियल आपका नहीं बनता, ना ही वो आपकी बुद्धि के लिए भोजन बनता है। क्योंकि धारणा करने के लिए विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है। आपको परोस दिया, सब कुछ दे दिया है कि आप इससे आप अपना भोजन बनाएं। तो ये बहुत से पॉइंट्स हैं जो बाबा ने बताए। इस पर जब आप विचार सागर मंथन करोगे तो आप अपने लिए, अपनी बुद्धि के लिए भोजन तैयार करेंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बातों पर आपको विचार करना है और अपनी बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। समझे? है ना जबरदस्त पॉइंट। बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर, सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बुद्धि के लिए
स्वयं ही भोजन तैयार करना है, ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके। ओके, ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर के मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है ना, आदिदेव, एडम, प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा श्री कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है, क्योंकि वही तो विष्णु है। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। ये है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए, आप पे ही भोजन बनाना चाहिए। माना आपको विचार करना चाहिए, तो माना भोजन आपने तैयार किया, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। अब चतुर्भुज भी विष्णु का बनाते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। ये भी बहुत बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, राइट है ना? विष्णु, ब्रह्मा और शिव। विष्णु, ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन करते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। क्लियर? उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। अब समझ में आ रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इस कंट्रास्ट में बाबा आपको क्लियर कर रहे हैं, और इस पर विचार करना है, तब आपकी बुद्धि के लिए भोजन तैयार होगा। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण, ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। रचना माना इतनी सारी बेहद की जो आत्माएं हैं वो शिव की रचना है, माना उनकी संतान है। और ब्रह्मा की संतान तो सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। तो सोच के बैठो, ऐसे सोच के ही बोलना, ऐसे नहीं बोलना। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है। माने ये सारी बातें जो बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं, ये विचार करने की है, बिना विचार किए यूं ही सुनने की नहीं है। ये वो सत्संग नहीं है जो आके बैठे और सुनना शुरू कर दिया, बस सिर्फ सुना और फिर चले गए। इसमें विचार चलने चाहिए। तो शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना, माना लिमिटेशन में है, लिमिट है ब्राह्मणों की।
तो शिव बाबा की बेहद की रचना, सभी आत्माएं, जो भी सभी आत्माएं शिव बाबा की बेहद की रचना, बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, माना सभी का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पति से पावन बनाए ले जाता हूं। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि मटेरियल आपको मिल रहा है, आपको विचार चलाने हैं ताकि आपका भोजन तैयार हो सके। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। जो धंधा वो करते हैं सारा दिन उनकी बुद्धि में वही वाला धंधा रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियंस काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। वो होते हैं वो काले, लेकिन ऐसे नहीं कि उनका रूप बदल जाएगा, कि अगर वो बन गए तो फिर उनका रूप बदल गया, रंग बदल गया, ऐसा नहीं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, मुट्ठा नहीं है। जैसे शादी होती है ना, तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं, है ना। कोई सब दिखा कर देते हैं और कोई सब पेटी बंद करके देते हैं, बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता ही है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है बच्चे याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बोध करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रोंग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, क्या? मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं।
ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरी बहन हो, ऐसा फालतू में कहना नहीं। ये तो अंदर की धारणा हो गई ना, समझना है आपको। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा समय का। विष्णु का सत्य की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव, आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बड़ी गुये गुये पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। विनाश होगा तो माना इतने सारे शरीरों का विनाश हो जाएगा, तो सब कुछ तो प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? ना, विचार करना है ना। देखो, आपको दे दिया मटेरियल और आपको क्या करना है? विचार करके उसको भोजन बनाना है। और फिर अपनी बुद्धि को जब आप वो भोजन दोगे, आपकी बुद्धि देखो कितनी ताकतवर हो जाएगी। हम विचार करते नहीं, बस सुन लेते हैं। मटेरियल उठा के घर रख के रख दिया, रजिस्टर में रख दिया, विचार ही नहीं किया। तो आपने अपनी बुद्धि को भोजन ही नहीं दिया, तो बुद्धि ताकतवर कैसे होगी? तो जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मिचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब आप समझाते हैं, मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। अगर संगम पर आपकी बुद्धि ऐसी नहीं हुई तो कब होगी? संगम पर अगर ठप बुद्धि रही तो कैसे चलेगा? कारण ही क्या है? विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ठप की ठप है। ठप तो नहीं होनी चाहिए, उसमें विचार चलने चाहिए, मंथन होना चाहिए। तो बुद्धि ठप से अप हो जाएगी, कुछ होगा ना उसके अंदर, चेंज आएगा तो दिखाई देगा। जो 5 साल पहले सोचते थे वो आज भी वही सोचते हो, वही चिंतन, वही स्मृतियां, तो फिर क्या फायदा? अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपका चिंतन जो पहले था वो वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत प्रोग्रेस होनी चाहिए। और ये प्रोग्रेस से ही पता चलता है आप आगे बढ़ रहे हो। अब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, आ आ ई ई ऊ ABCD, उसके बाद जब वो बड़ी क्लास में जाता है तो बड़ी किताबें पढ़ेगा या वही कायदे पढ़ता रहेगा? तो अगर आप हर साल आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपके विचार करने की क्षमता बढ़ जानी चाहिए। क्यों? अब जो बच्चा खाता है वो एक रोटी नहीं खा पाता, कितनी खाएगा? आधी सी, कितनी, इतनी सी खाएगा। वो उसके पेट के लिए उतनी काफी है। ओके, जब बड़ा बच्चा खाता है आधी सी दे दे, काफी है? नहीं ना।
तो उसी तरह से ज्ञान का मनन चिंतन है। जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हो तो विचार भी चलने चाहिए। ये नहीं कि जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए, वैसा ही चिंतन वैसा ही चिंतन, नहीं, उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। तब तो आपको संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने कुछ खाया, हाँ मैंने बाबा को अच्छे से जाना। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके अंदर ऐसे विचार उठने बहुत जरूरी है, संशय के रूप में नहीं, नॉलेज के रूप में। ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करेंगे ना तो कुछ प्राप्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, और जब दिखाई नहीं पड़ेगी तो आप खुश कैसे रहोगे? कोई भी चीज अगर प्राप्ति रूप में नहीं दिख रही है तो जैसे थे वैसे ही आज भी रहोगे, 10 साल पहले भी ऐसे, 10 साल बाद भी ऐसे। तो चलना बहुत जरूरी है। क्या? विचार माना भोजन तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा आया है पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना। अब देखो बुद्धि पत्थर हुई है जिसमें ठप बुद्धि एकदम समझ ही नहीं आती। सोचो अगर आपकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी आ जाए तो इशारा मिले आपको समझ आ जाएगा। विचार करो, आज ये पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा कि मटेरियल मिल रहा है आपको, आप क्या बनाओ? भोजन। आपको दाल दे दी, चने की दाल, चावल दे दिए, अब आपने बनाने दाल चावल, तो सब कुछ है आपके पास, लेकिन पकाओ तो सही, या कच्चे खा लोगे? ऐसा करो एक मुट्ठी, क्योंकि कितनी लगेगी दाल आपके लिए, एक मुट्ठी ऐसे लो, ऐसे अंदर डालो, एक मुट्ठी चावल ऐसे लो अंदर डाल दो, क्या होएगा? खा पाएंगे? अब उसको ही और कुकर में डालो, उसको विसल दिलाओ, उसको पकाओ, देखो कितने सारी खा जाओगे। तो इसी तरह से बुद्धि के लिए मटेरियल मिल रहा है, अब विचार करो। विचार करोगे भोजन पकेगा तो बुद्धि ताकतवर बनेगी। अब कच्चा भोजन खा भी लोगे तो होगा क्या? पेट में दर्द होगी, बहुत स्वेलिंग हो जाएगी अंतड़ियों में, नहीं कर सकते ना। उसको पका के खाओगे तो अंदर अच्छे से वो खून बनेगा। तभी तो भगवान पढ़ाए, बच्चे पढ़े, वो सारे के सारे नंबर 1 क्यों नहीं बनते? क्योंकि मटेरियल तो सबको मिलता है एक समान। कोई उसको धारण करता है, कोई उसको पकाता है, नहीं पकाता, पता नहीं, कोई साइड में ही रखता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, और फिर खाली के खाली। माना सुबह इतनी खुराक दी, इतनी खुराक दी, नाच उठना चाहिए आत्मा को। विचार करो, विचार करो, जरूर करो विचार। मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ना मिले, बस बुद्धि जरूर मिले। धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए भैया, बुद्धि होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि हाँ भाई जिस लाया गली पा बहुत दिन चली। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और अगर बुद्धि होगी सही समय पर जब वो काम कर रही होगी तो आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है भगवान मेरे को सद्बुद्धि दियो, बाकी भले कुछ ना मिले। वो पता है सद्बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब हाथ में किसी के कला होगी वो कभी भी भूखा नहीं मरता, जिसके हाथ में कला होती है। कला माना जिसकी बुद्धि के अंदर कला होती है और वो अपने हाथों से कार्य करता है, तो उसे ना तो कभी किसी के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं, ना ही किसी से मांगना पड़ता है। तो उसका जो अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमेशा बना रहता है, वो नहीं गिरता। अब बाप समझाते मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बना, परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या? नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बैरिस्टर अगर इम्तिहान पास करते ना तो उनके अंदर इतनी खुशी होती है, हम ऐसे करेंगे, पैसे कमाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा।
पूजा की होगी, उसके बाद फिर वे लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, पूजा की होगी, उसका पूरा नामाचार हुआ होगा, तभी तो आए होंगे। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा ना। आपने जो सोच का लेवल होना चाहिए उसको बदलने की मेहनत आपको करनी है, बस। और कौन सी मेहनत करनी है? कुछ भी नहीं। बस ये मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है कि आपका जो चिंतन हो वो शुद्ध हो और शुभ हो। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइंड बुद्धि बनाते हैं, है ना। इतनी अच्छी बुद्धि हो जाती है कि बात मत पूछो, हर बात तुरंत समझ में आने लगती है। ऐसे कैसे? क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि पर इतना कार्य करते हो तो वो रिफाइन होती जाती है। जैसे बाबा समझाते जाते हैं, आप विचार चलाते तो उसके अंदर ताकत आने लगती है और आपको तुरंत समझ में आना है। जो आपको पहले नहीं समझ आया वो आज आप पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाती है। इतनी रिफाइंड बुद्धि हो जाती है। बाप कहते तुमको बहुत बहुत ये बातें सुनाता हूँ, आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उस समय छोटी थी। और अगर भगवान आके सीधा सारा इतना ज्ञान दे देते तो तुम समझ ही ना सकते। वंडरफुल। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सत्युग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है, ऐसे माना। बड़ा हो गया शरीर, फिर उन्हें संकल्प आता है कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको छोड़कर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं, ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो भी उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वे तो अपना कमा सकते हैं। मन अगर ये सोचते हो बाबा मार पड़ती है, ये होता है वो होता है, तो ये तो आपकी कमजोरी है। इतना ज्ञान हो, इतनी ताकत अपने में अनुभव करें। ना कुमारी को मार सकते ना कुमार को मार सकते। ये सोच के कि मार पड़ती है तो गंधर्वी विवाह कर दे, ये तो अपनी कमजोरी है। तो कुमार अपना कमा सकते, अपना कमा नहीं सकते, शरीर निर्वाह कर सकते। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपए, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपए। पैसा बहुत है तो हवज हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवज भी नहीं, वे सूखी रोटी में ही खुश हो जाते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं ये खाऊं और बलाऊं। और इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी जो मनपसंद चीज है उसी के ऊपर आप ऐसे हो जाए। तो बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती ही नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, प्रजा भी ऐसे बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील, जैसे यहाँ भील लोग हैं वैसे वहां पे प्रजा। पुरुषार्थ कर सकते हो, भगवान पुरुषार्थ करा रहा है, कर लो ना। जब करना ही है तो अच्छे से कर लो।
सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं, तू मेरा भाई मैं तेरी बहन, ये कहने की जरूरत नहीं है किसी को। हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच छोड़ माना लालच छोड़, बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। हवच छोड़ माना लालच छोड़, बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज का वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। एक दो के सहयोगी भल बनो लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। विधवा मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टमोहा। ऐसा नष्टमोहा रहने वाले ही विजयमाला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ओम शांति।